लेबनान में आर्थिक संकट है, राजनीतिक संकट है, स्वास्थ्य संकट है और अब इस देश की राजधानी बेरूत में भयावह धमाका हुआ है। लेबनान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तमाम परतें हैं और ये सब लेबनान के लोगों के सब्र की लगातार परीक्षा ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। बिहार टिक्स के आजकल में आज लेबनान की राजधानी बेरूत की बात, जहां अब 1 महीने का भी अनाज नहीं बचा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भयावह धमाके के बाद एक और बड़ी त्रासदी आती दिख रही है। बेरूत के बंदरगाह इलाके में हुए धमाके में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हज़ारों लोग घायल हुए हैं। बेरूत से बाहर के इलाकों को भी दहला देने वाले इस धमाके के बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे लेबनान पर चौतरफा मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। धमाके की वजह से बंदरगाह में बना एक विशाल अन्नगार भी बर्बाद हो गया है। ये खाद्य भंडार पूरे लेबनान का सबसे बड़ा भंडार था। खबरों की माने तो अब लेबनान के पास 1 महीने से कम वक्त के लिए भी अनाज नहीं बचा है। लेबनान के तमाम लोग पहले ही आर्थिक संकट की वजह से भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। बेरूत के अन्न भंडार के बर्बाद होने से लेबनान में बड़ा खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि लेबनान का 85% अनाज इसी भंडार में रखा हुआ था। यानी आने वाले वक्त में इस धमाके की तबाही बेरूत के बाहर भी महसूस की जाएगी। लेबनान 80% अनाज आयात करता है। लेबनान अपनी ज़रूरत का 80% अनाज दूसरे देशों से आयात करता है, जिसमें गेहूं सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। पिछले महीने ही यहां आटे की कीमत बढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। लेबनान के वित्त मंत्री रॉल नेहमे ने कहा कि उनके देश में 1 महीने से भी कम वक्त के लिए अनाज बचा है, लेकिन खाद्यान्न संकट टालने के लिए पर्याप्त आटा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि विनाशकारी धमाके के बाद लेबनान को कम से कम 3 महीनों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। वहीं बेरूत के गवर्नर का कहना है कि धमाके से करीब 10 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। इस आंकड़े में धमाके से दूरगामी नुकसान भी शामिल है। गवर्नर ने कहा कि देश में मौजूद अनाज की मात्रा बहुत सीमित है और उन्हें लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मदद ना मिली तो अब लेबनान एक बहुत बड़ी त्रासदी में फंस सकता है। यहाँ की मुद्रा की हालत पस्त है। अक्टूबर 2019 से ही यहाँ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेबनान की सरकार के भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की वजह से यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड की हालत पस्त हो गई है। 1 साल से ही मांस से लेकर ब्रेड तक खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। कैसे हुआ धमाका किसी को भी पता नहीं। अब तक धमाके की सटीक वजह पता नहीं चल सकी है। हालांकि राष्ट्रपति माइकल ऑन ने कहा है कि बंदरगाह पर बिना सुरक्षा मानकों के पिछले 6 सालों से टनों अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी से ये भयानक विस्फोट हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि लेबनान धमाका बहुत ही विध्वंसक था। बेरूत के गवर्नर ने कहा कि धमाके की वजह से करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बंदरगाह का जो इलाका ऊंची ऊंची इमारतों और जहाज़ों से घिरा था वो अब मलबे में तब्दील हो गया है। सड़कें दरक गई हैं और तमाम इमारतें ढह चुकी हैं। धमाके में तबाह हुआ बंदरगाह लेबनान का मुख्य ट्रेड रूट था, जहां पर अनाज, गैस, तेल और दवाओं की आपूर्ति होती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है धमाके का वीडियो। बेरूत धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने वाली लेबनान की जानी मानी शख्सियत हैं। अदाकारा नादिन नसीब नज़ीम ने इंस्टाग्राम पर धमाके का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरा आधा चेहरा और आधा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई।
धमाका बहुत करीब हुआ और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं उससे तबाही का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगर आप मेरे घर आएंगे और हर जगह खून देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि मैं कैसे ज़िंदा हूँ। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा के घर में टूटे हुए शीशे बिखरे पड़े हैं और दीवारों में दरारें मौजूद हैं। टूटा हुआ फर्नीचर भी दिखाई दे रहा है। अदाकारा ने बताया कि ज़ोरदार धमाकों के बाद 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला। बताया जाता है कि अदाकारा का घर बंदरगाह के करीब है जहां ज़ोरदार विस्फोट हुआ था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।